देश भर के 250 प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और 7 राज्यों के 1600 से अधिक किसान कृषि प्रक्षेत्र के अनुसंधान और भविष्य की संभावनाओं पर बिहार में 3 दिनों तक चर्चा की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह 20, 21 और 22 फरवरी को पटना में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कृषि मेला, कृषि प्रदर्शनी के अलावा राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले किसान भी पुरस्कृत किए जाएंगे। ये जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्र अपने बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा तो करेगा ही, साथ ही भविष्य की 25 वर्षों की अपनी कार्य योजना की रूपरेखा भी पेश करेगा। इस अवसर पर समेकित कृषि प्रणाली मॉडल के वीडियो का विमोचन, कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने और क्या कुछ कहा, आइए करने आपको के लिए सीधे 25 साल वहां में जो लिए हमारा चलते युवा हैं। पीरियड जो था, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, विकसित भारत, मतलब उन्नत खेती, विकसित भारत और प्रिपेयर्डनेस फॉर ईस्टर्न इंडिया। उन्नत खेती विकसित भारत में ईस्टर्न इंडिया का क्या प्रिपेयर्डनेस है, किस तरीके का हमको जो प्रिपरेशन होना चाहिए, तो उसका ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग 3 दिन का कार्यक्रम जो रखा है। उसमें सबसे पहले दिन क्या है, हम लोग उसमें वो कर रहे हैं, कृषि मेला फार्मर्स फेयर। तो उसमें कृषि मेला होगा। उस दिन हमारा जो है अलग अलग जो बिहार से खास करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किसान आएंगे। और दूसरा जो ईस्टर्न राज्य, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं बोलना भूल गया, ये 7 राज्यों को रिसर्च नीड को एग्रीकल्चर का करता है, खास करके ईस्टर्न स्टेट का जो 7 राज्य हमारा बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो ये मेरे ख्याल से ये 7 स्टेट है। तो इसका जो है हम लोग कैटर करते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस जो है खासकर बिहार में और झारखंड में है, इसलिए बाकी राज्यों के लिए उस पैमाने में हम कर नहीं पाते। लेकिन ज्यादातर बिहार और मान लीजिए कम से कम 70% हमारा जो एफोर्ट जो है ये 2 राज्यों में ही रहता है। और बाकी में जो भी हमारा टेक्नोलॉजी उनको किसी का साथ मिला के, जो हम नेटवर्किंग मोड में दूसरा उधर का जो भी इंस्टीट्यूट है उनका साथ मिल के हम लोग जो इसको करते हैं। तो ये हम लोग, एक तो मैं बोला हूँ कि 20 तारीख को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फार्मर्स फेयर। 21 तारीख और 22 तारीख हम लोग कर रहे हैं नेशनल सेमिनार, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी। उसमें नेशनल सेमिनार में सबका थीम एक ही है, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, विकसित भारत, प्रिपेयर्डनेस फॉर ईस्टर्न इंडिया। उसमें जो है नेशनल सेमिनार में जो हमारा सीनियर रिसर्चर देश भर का अलग अलग जगह से वो आएंगे। हमारा बिहार का हो, हमारा संस्थान का हो, आईसीआर का हो या यूनिवर्सिटीज का हो, वो सब आएंगे। हमारा उसमें कृषि का प्रदर्शनी भी लगेगा, एग्जीबिशन भी उसमें जो है होगा। 50 स्टॉल हम लोग जो है लगाया है। इसमें काफी लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं। तो उसमें साथ में मिलकर हम लोग करेंगे, चाहे आटारी हो, चाहे लीची संस्थान हो, चाहे हमारा जो है जो MGFRI जो हमारा मोतिहारी का हो, काफी जो NGOs है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हो, तो सब लोग मिलके हम लोग को जो है जैसे जैसे पॉसिबल है जिनका वो हम लोग को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जो हम लोग का दूसरा दिन क्या हो रहा है, नेशनल सेमिनार हो रहा है। उसमें हमारा जो है डॉक्टर RS पारोदा, जो पहले पद्म भूषण है, जो पहले ICR का सेक्रेटरी DRR और DG ICR रह चुके हैं, वो हमारा मुख्य अतिथि होंगे उस दिन। और साथ में हमारा जो सचिव जो है उसका रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर सरवन कुमार जी वो होंगे। और किसान मेले में जो हमारा इधर का लोकल विधायक जो है संजीव चौरसिया जी वो रहेंगे, या हमारा सेक्रेटरी जो बिहार का एग्रीकल्चर का है संजय अग्रवाल जी वो रहेंगे। और फाइनली हमारा 22 तारीख जो है वो है फाइनल फाउंडेशन डे, द मेन डे। उस दिन हम लोग काफी मतलब उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरीका में रखे। उस दिन हमारा DG ICR जो सेक्रेटरी DR जो है, जो महानिर्देशक है डॉक्टर हिमांशु पाठक, वो हमारा चीफ गेस्ट रहेंगे। और साथ में हमारा जो है हमारा इस संस्थान का जो है हमारा ICR का कृषि चयन मंडल, वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक भर्ती चयन मंडल, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है डॉक्टर संजय कुमार जी, वो मतलब उस दिन रहेंगे साथ में DG का साथ। फिर हमारा जो इस संस्थान का जो पुराने जो शुरुआत का जो डायरेक्टर सब रह चुके, उनको सबको इनवाइट किए। जैसे डॉक्टर AK सिक्का होंगे, डॉक्टर BP भट्ट होंगे, डॉक्टर MA खान होंगे, तो जितना लोग है। और फिर आसपास का हमारा या देश का अलग अलग जगह से जो लोग का, क्योंकि इस समय काफी कार्यक्रम अलग अलग जगह में चल रहे, तो जितना लोगों को पॉसिबल उसमें आएंगे, वैज्ञानिक लोग आएंगे। अलग अलग टॉपिक में मंथन होगा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो,
चाहे वो जो है हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो फिश लाइफ स्टॉक का हो। तो ये अलग अलग टॉपिक में मंथन होगा और एट द एंड हम लोग जो 3 दिन का कार्य के बाद हम लोग जो एक प्रोसीडिंग्स लाएंगे कि किस टाइप का आने वाला दिन में हमारा तैयारी होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है 2047 तक सब लोग मिल के हम लोग जो विकसित भारत का ड्रीम देख रहे हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर का बिना तो होगा नहीं, तो एग्रीकल्चर को साथ में जाना ही पड़ेगा। और जा भी रहे तो हम लोग जो प्रोग्रेसिव कैसे आने वाला, जैसे मैं बताया 25 साल हमारा चला गया और आने वाला 25 साल हम कैसे करें। खाली ये संस्थान ही नहीं, देश का अलग अलग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको भी साथ में जाना है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर हो, फिर हमारा जो है ड्रोन का एप्लीकेशन हो, और फिर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का एप्लीकेशन हो, जो स्मार्ट फार्मिंग हो, क्योंकि पानी का कमी हो रहा है, तो कैसे पानी को जो है कम पानी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, वाटर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, जो हमारा जो है ऑटोमेशन कैसे हो। क्योंकि देखिए आने वाला समय में लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि पढ़े लिखने के बाद धूप में जले, तो सब चाहेंगे कि बारिश में मतलब अपने आप को वो करे, सब चाहेंगे कि ऑटोमेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो। तो ये सब में हम लोग को जो है अभी जो काम चल रहा है वो तो जरूरी है, लेकिन साथ में एक दो ऑब्जेक्टिव हर एक रिसर्च में हम लोग का फ्यूचर लुकिंग, जब 25 साल चला गया, आने वाला 25 साल में खेती कैसे हो, उसमें युवा को कैसे जोड़े, मैकेनाइजेशन कैसे हो, तो ये सारा चीज लेके हम लोग जो चल रहे हैं। अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछने का पहले तुरंत मैं ये चाहूंगा बोलना कि हम लोग का उपलब्धि 25 साल में किस टाइप का रहा। तो ये समझाने के लिए हमने एक बड़ा आसान तरीका से ये एक बनाया, आप लोग को सबको शायद मिल गया होगा। ये जो एक हमने बना, ये एक दिन रात को हम लोग को सडनली आया दिमाग में, क्यों ना ऐसा एक बना है, ताकि ये चीज जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बड़ा सिंपल हो जाए। क्योंकि रिसर्च कैसे कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है, वो उससे ज़्यादा है कि क्या मिला है, वो ज़्यादा आप लोग के लिए ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे, मैं अभी बता दिया काफ़ी नीचे का चीज़ कि जो है कितना साइंटिस्ट स्टाफ है, कितना कृषि विज्ञान केंद्र है, कितना हमारा डिवीजन है, वो मैं बता दिया। इसमें हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमने जो आईएफएस मॉडल, समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल, और एग्री लैंड यूज मॉडल, मतलब बागवानी कृषि मिला के जो लैंड यूज मॉडल 30 30 मॉडल ओवर 25 ईयर्स में हम लोगों ने डेवलप किया। किस टाइप का मॉडल आप जानना चाहे मैं अभी बताऊंगा। और इस 25 साल में कम से कम हम 287 इन हाउस प्रोजेक्ट हमारा संस्थान का, इन हाउस मतलब जो इंस्टीट्यूट का बजट से जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन हाउस प्रोजेक्ट। और जो एक्सटर्नल अदर देन इंस्टीट्यूट बजट बाहर से आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी और का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। तो उसमें एक्सटर्नल प्रोजेक्ट भी 58 रहा। और इस समय आप देखिएगा कि हम लोग जो है 12 क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वेराइटीज डेवलप किया। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब हो गया हमारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वेराइटीज, मतलब कोई मान लीजिए पहले हमारा क्या होता था रिसर्च, हम लोग कोशिश करते कि हाई यील्डिंग वेराइटी हो, मतलब एक फसल हो जिसका यील्ड जो है ज्यादा हो, ये शुरुआत का समय, तो ज्यादा यील्ड वाला हमको एक फसल चाहिए। तो ये तो जरूरत था क्योंकि हमको पेट भरना है और इतना जो मुंह है उनको भी खिलाना है। लेकिन साथ साथ हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, खाली यील्ड ज्यादा होने से नहीं होगा, उसका मतलब पेस्ट और इंसेक्ट पेस्ट टॉलरेंस भी होना चाहिए, तो उसको जोड़ने किया। फिर दिखाई गया नहीं, ये सब होने से नहीं होगा, अभी सूखा पड़ रहा है तो सूखा का टॉलरेंस भी होना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद किसी ने बोला नहीं, आपने सूखा टॉलरेंस तो डेवलप कर दिया, लेकिन जहां सूखा पड़ रहा है उधर कुछ दिन बाद बाढ़ भी आ जा रहा है। बोले तो बाढ़ भी मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चर टॉलरेंस भी होना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद किसी ने बोला वो सारा अलग अलग करने से नहीं होगा, सारा एक ही में लाना है। तो अभी हम लोग का कोशिश ये है कि एक ही में सब तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 2 या 3 हो, एक ही वेराइटी हो जिसमें थोड़ा ड्रॉट टॉलरेंस हो जाए, थोड़ा सा जो एक्सेस मॉइस्चर टॉलरेंस हो जाए, तो साथ में ऐसा कुछ पेस्ट टॉलरेंस हो जाए। तो जब भी कोई भी वेराइटी 2 या उससे अधिक स्ट्रेस को एक ही साथ लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस। मल्टीपल स्ट्रेस मतलब बहुत बहुत सारा स्ट्रेस को एक ही साथ ले लेते हैं, तो ये मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस। तो हमारा जो 12 वेराइटी और क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज है, उसमें जैसे कि स्वर्ण श्रेया है, छोटा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का वेराइटी है, 115 से 120 डेज का, तो वो ड्रॉट टॉलरेंट भी है, ये ड्रॉट टॉलरेंट भी है। और दूसरा एक वेराइटी जैसे कि स्वर्ण समृद्धि है, वो मीडियम ड्यूरेशन है, 135 ऐसा ड्यूरेशन का होगा, वो ईल्ड भी उसका हाई है, लेकिन ड्यूरेशन उसका थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, इसमें थोड़ा सा ड्रॉट टॉलरेंस भी है, साथ में फिर फ्लड टॉलरेंस भी, तो ये मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस। तो इस टाइप का हम लोग का 12 वेराइटी जो डेवलप हुआ है, किसमें, राइस में। साथ में हमारा जो है चना का जो चिकपी, अभी लास्ट ईयर एक रिलीज हुआ है सन लक्ष्मी, वो लेट प्लांटिंग के लिए थोड़ा देर हो गया लगाने में, तो आप उसको लगा सकते हो, और उसमें जिंक और प्रोटीन का मात्रा भी थोड़ा सा दूसरा वेराइटी से ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो रांची संस्थान है, जिसमें मेनली जो हॉर्टिकल्चर बागवानी में जिनका फोकस है लैंड यूज बेस्ड में, तो उन्होंने जो है 61 वेजिटेबल वेराइटीज डेवलप किया। 61 जो है
वेजिटेबल का वेराइटी उसने डेवलप किया लास्ट इतना सालों में, और साथ में 6 फ्रूट का वेराइटी, फल का 6 फ्रूट का वेराइटी भी उन्होंने उधर डेवलप किया। तो हमारा 12 जो है हो गया धान का, एक हो गया चिकपी का, फिर आपका 61 हो गया सब्जी का, 6 हो गया फल का, और 2 फवाबिन वेराइटी जो बकला बोलते हैं इधर, वो 2 फवाबिन वेराइटी भी इधर से डेवलप हुआ। सबसे बड़ा बात एक मखाना, जो पहले मखाना संस्थान हमारा साथ था 2 साल से नहीं है, तो सन वैदेही जो फर्स्ट मखाना वेराइटी है वो भी इसी इंस्टीट्यूट से डेवलप किया। और जो फार्मिंग सिस्टम है, मखाना पहले तालाब में होता था, हमारा संस्थान ने टेक्नोलॉजी निकाला कि कैसे मखाना को खेत में किया जा सकता है, मतलब जैसे धान खेती होता है ऐसे, लेकिन पानी थोड़ा 1 फीट या 1.5 फीट चाहिए। तो ये मखाना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मखाना बेस्ड समेकित कृषि प्रणाली मॉडल, मखाना का साथ साथ दूसरा जो पानी का जो फसल है उसको भी कैसे करना, मछली मखाना का समेकित कृषि प्रणाली मॉडल, ये सब डेवलप हुआ। इधर मैं आप लोग को बोल दिया कि 30 जो है समेकित कृषि प्रणाली मॉडल प्लस जो है बागवानी आधारित मॉडल, जो ये सब डेवलप किया गया। इसमें खासकर समेकित प्रणाली मॉडल ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लोकेशन का हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का हिसाब से, उधर का एनवायरनमेंट का हिसाब से हम अलग अलग फार्मिंग कंपोनेंट को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं एक ही यूनिट में। तो छोटा किसान हो, मान लीजिए किसान एक्चुअली हमारा जो 80% से ज्यादा किसान स्मॉल या मार्जिनल है, जो आप लघु और सीमांत बोलते हैं, तो उस किसान जो है उनके लिए छोटे छोटे जमीन में कैसे जिंदगी का जरूरतें पूरा हो, थोड़ा सा इनकम भी हो जाए, तो 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ का मॉडल हमारा संस्थान ने डेवलप किया अलग अलग लोकेशन के लिए। आधा एकड़, 1 एकड़ और 2 एकड़ का मॉडल अलग अलग जगह के लिए डेवलप किया। उसमें क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक, फिश, जहाँ फिश का जहाँ होता है लाइफ स्टॉक होगा, फिश होगा, क्रॉप होगा, हॉर्टिकल्चर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समेकित कृषि प्रणाली में क्या होता है कि एक कंपोनेंट का साथ दूसरा कंपोनेंट को रिश्ता बनाना, मतलब अलग अलग नहीं। मान लीजिए आपने कोई बोला फार्मर सर मैं गाय कर रहा हूँ और सब्जी कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं। समेकित कृषि प्रणाली में क्या होता है, एक का साथ दूसरे को रिश्ता बना देते। कैसे, गाय किया तो गाय का गोबर खेत में, खेत में सब्जी किया तो सब्जी का पुआल जो है गाय को या कंपोस्ट पीट में लेगी, ऐसा एक मतलब रिसाइकल करना। उससे क्या है, एक्सटर्नल जो इनपुट है, जो खेत का बाहर से बाजार से जो खरीदना पड़ता है, वो कम से कम हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, सिस्टम क्लाइमेट रेजिलियंट होता है, मतलब जलवायु परिवर्तन का साथ साथ उसमें नुकसान तो होता है लेकिन कम होता है। दूसरा है कि किसान को साल भर इनकम और साल भर कुछ ना कुछ पैदावार होते रहता है। तो ये एक जो हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि संस्थान का मेन है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, तो इसका जो है हम लोग का इसमें काम हुआ है। इसके अलावा एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस संस्थान का, धान प्रतिभूमि का जो प्रबंधन, मतलब धान प्रतिभूमि को कैसे हरा भरा किया जाए। तो ये एक हम लोग का जो मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसमें क्या आप लोग को मालूम है कि 10 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया ईस्टर्न इंडिया में जो है धान का बाद क्या होता है, पड़ती रहता है, मतलब उसमें कुछ नहीं लगाया जाता है। तो इसका वजह क्या है, क्यों नहीं लगाते हैं? एक तो है कि उधर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन धान लगाया जाता है। दूसरा जो हम सणसिया वगैरह बोला 115 दिन 20 दिन का, वो 140 दिन 150 दिन का धान लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है तो धान लगाते हैं, उनका उनका भी रीजन है, ऐसे ही उनको कि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है किसान, वो जानबूझ के अपना नुकसान तो करते नहीं, लेकिन जो भी हो। तो वो धान का बाद क्या होता है, उसमें जब लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जो हार्वेस्ट होते हैं, तो जमीन में नमी कम रहता है, मतलब मॉइस्चर जमीन में पानी जो है मिट्टी में पानी कम हो जाता है। तो दूसरा फसल जो है रेन फेड, क्योंकि वो एरिया धान पड़ती हुई वो सब एरिया है जहां वर्षा आधारित खेती होता है, जहां में इरिगेशन का फैसिलिटी या तो नहीं है या तो बहुत ही कम है। तो एक रीजन तो है क्यों धान पड़ती हुई में रहता है, क्योंकि उधर इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है और वर्षा आधारित खेती होता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि तकनीक का भी कमी है। मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी नहीं था, या तो मान लीजिए कि कैसे टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो फार्मर का पास गया नहीं था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, स्किल एंड जो कैपेसिटी बिल्डिंग वो भी उस हिसाब से नहीं हुआ। बाकी है कि सोशियो इकोनॉमिक रीजन होता है कि धान का बाद जमीन में लोग जो एनिमल को छोड़ देता है, जो लेट फ्री स्ट्रे एनिमल होते, फिर आपका जो है सोशियो इकोनॉमिक रीजन ऑफ पुअर होने की वजह से वो दूसरा क्रॉप लगाने में खर्चा होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। लमसम में ये बोलूंगा कि धान का बाद जो है जमीन फेलो रहता है। अभी हमारे लिए क्या हो गया, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो गया, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या जो हमारा देश का जो मान लीजिए मिलेट पल्सेस या ऑयल सीड का जो रिक्वायरमेंट है, काफी सारा जो ऑयल सीड हम लोग विदेश से लाते हैं, आप लोग को मालूम है बहुत सारा पैसा उसमें जाता है, 1 लाख करोड़ से शायद ज्यादा है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उस एरिया का 10, 15, 20% भी अगर हम लोग ऑयल सीड और पल्सेस में ले ले तो एक फायदा होगा। तो इसके लिए हम लोग का क्या रहा प्रयास, एक प्रयास तो ये है कि जो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन धान प्रतिभूमि का प्रबंधन, धान का मैनेजमेंट से शुरू करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि धान काट लिया और फिर मैनेजमेंट शुरू, धान से ही शुरू करते हैं। तो धान को हम लोग बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन ना लगा के शॉर्ट ड्यूरेशन और ड्रॉट टॉलरेंट लगे तो आपका धान जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगा। धान जल्दी जल्दी हार्वेस्ट होगा तो धान का बाद थोड़ा सा नमी खेती में
रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो टिलेज कर रहे हैं। जीरो टिलेज मतलब शून्य जुताई करके, जीरो टिलेज करने से क्या होता है, पूरा जमीन को हाल नहीं दे रहे, तो जमीन का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो जमीन में बचा रहे। तो एक तो शून्य जुताई कर रहे और दूसरा है धान में का पुआल जमीन में रख रहे। तो धान का शून्य जुताई कर रहे, पुआल जमीन में रख रहे, और धान का बाद जो शॉर्ट ड्यूरेशन पाल्सेस और ऑयल सीड वेराइटी वो लगा रहे, जैसे कि चिकपी हो, चाहे लेंटिल हो, चाहे सेफ्लावर हो, चाहे मस्टर्ड हो। तो ये, और फिर हमारा मैनेजमेंट पीरियड में चाहे आपका जो है वो 2% यूरिया स्प्रे करना, या तो हमारा जो है जो लाइफ सेविंग इरिगेशन देना, जिसका बस थोड़ा थोड़ा पानी देना। तो ये धान पड़ती भूमि में हम लोग जो लगभग अभी तक 400 एकड़ हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ मिला के। अभी इधर हम लोग का काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है गुलेरिया चल रहा है। ये हो गया हमारा धान पड़ती भूमि प्रबंधन, और पहले मैं बताया था समेकित कृषि प्रबंधन। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।